और अगर लोग बोले तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोले। क्या बोले? अल्लाह बरकत दे। अर्ज कर रहा था, दो ही माएँ क्या हुई है बतूल। देखिए अगर आप इस तरह बोलेंगे तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं जल्दी खत्म कर दूं, फिर मैं कल तकरीर करूं वहां पर संभल में, तकरीर फिर कल पे डाल दूंगा अगर आपने ऐसा किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको कम देखता हूं। मैं मौला हुसैन पाक की अम्मी की मज़ार पे ज्यादा नजर रखता हूं इस तरह। इसलिए तवज्जो आपकी मेरी तरफ। बहुत बड़ी बड़ी महफिल, आप समझ क्या है इसको। इस्लाही माशरा की महफिल हो ना, कोई हंसता है तो मैं कोई बात नहीं करता, उसको कुछ नहीं बोलता। कोई सो रहा होता है तो भी मुझे गुस्सा नहीं आता। शायद मैं ही एक आदमी हूँ कि जो सब मामलात को मैं पी जाता हूँ। जब से गौस पाक की तकरीर के बारे में सुना कि गौस पाक की तकरीर में भी लोग सो जाते थे, तो मैंने सोचा या अल्लाह, जब अब्दुल कादरी की तकरीर में लोग सो जाते हैं तो अगर कादरी की तकरीर में सो जाएं तो क्या प्रॉब्लम की बात है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप सोएं, चीखें, चिल्लाएं, हंसे, रोए, कोई बात नहीं। ये कब होता है? जब मैं इस्लाही तकरीर करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पूरी महफिल अदब बने, पूरी महफिल इश्क से गूंज जाए, पूरी महफिल जिंदा रहे, पूरी महफिल की जबान पे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहे। हाँ, ये मैं चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कहते हैं, मतलब मैं जो कह रहा हूँ आप उसकी तायीद कर रहे हैं। मुझे दाद नहीं चाहिए, मुझे तो वहां से खैरात मिलती रहती है। मुझे दाद नहीं चाहिए, आपकी तायीद चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ये बात है। आप मेरी तायीद कर रहे हैं कि आप सब सुन्नी हैं, आप मेरे अकीदे की तायीद करने के लिए आए, इसलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की बात कही जाती है। तो अब बात सुनिए, दो माए बतूल हुई, दो माए बतूल हुई, दो माए। अब पूछा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन ने, या रसूल अल्लाह बतूल किसे कहते हैं? या रसूल अल्लाह, हुजूर से डायरेक्ट पूछ लिया, बतूल किसे कहते हैं? क्योंकि अपनी बेटी को बतूल किया, बतूल कहा, और हजरत मरियम को बतूल कहा, दो को। तो पूछा या रसूल अल्लाह ये बतूल क्या होती है, बतूल किसे कहते हैं? आका ने फरमाया बतूल उसको कहते हैं जो सुर्खी ना देखे। हया के पर्दे में बतूल उसको कहते हैं जो सुर्खी ना देखे। अब समझाने के लिए हया के पर्दे में ही बता दूं, बात गाड़ी हो गई। सुर्खी ना देखे का मतलब क्या? हर महीने औरतें कुछ ऐसे दिनों से गुजरती है जिन दिनों हम उसको पाक नहीं कह सकते, उसको कहते हैं सुर्खी देखना। और हुजूर ने फरमाया बतूल कौन औरत होती है? जो इस मामले से न गुजरे, यानी वो कभी नापाक इस एतबार से न हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बतूल। और बतूल दुनिया में कितनी है? सिर्फ दो, सिर्फ दो बतूल है। एक है ईसा की अम्मी मरियम बतूल, और एक है हुसैन की अम्मी फातिमा बतूल। अब यहां आकर अक्ल वाले कहेंगे देखो ईसा की अम्मी भी बतूल और हुसैन की अम्मी भी बतूल, दोनों बराबर हो गई। अब यहां पर मैं बताऊंगा कि पहली बात तो किसी की मां बतूल नहीं, जो उर्फ में मशहूर है बतूल, जो बताया गया बतूल, ठीक, जो फजीलत के एतबार से बयान किया बतूल, इस माना में एक तो मरियम बतूल, एक तो फातिमा बतूल, दो ही बतूल। तो अब सारी औरतें इस एतबार से निकल गई कि बची दो ही बतूल। अब दोनों बतूल में ये कि भाई दोनों इक्वल, दोनों बराबर, मैं कहूंगा नहीं नहीं, यहां फर्क है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, हदीस पढ़ूंगा आपकी अदालत में, कौन सी बतूल अफजल, अभी बात सामने आती है। मरियम भी बतूल, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है क्योंकि नबी है बेशक, लेकिन मरियम बतूल, मरियम बतूल, फातिमा बतूल, दोनों में अफजल कौन? फजीलत देखो, नंबर एक, मरियम बतूल के हुजरे में जकरिया जैसा नबी आता है। फातिमा बतूल के हुजरे में सैयदुल अंबिया जैसा नबी आता है। मरियम बतूल के हुजरे में जकरिया जैसा नबी जरूरत के मुताबिक आता है। फातिमा बतूल के हुजरे में सैयदुल अंबिया जरूरत से नहीं आते, बगैर जरूरत के भी मोहब्बत की खातिर बार बार आते जाते हैं। और जब आ नहीं पाते तो मोहब्बत इतनी है कि अपनी घर की दीवार के अंदर खिड़की बना रखी है। जब आने की फुर्सत नहीं मिलती तो खिड़की का पर्दा हटा के कहते फातिमा कहाँ हो, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, जरा आकर अपने बाबा को अपना चेहरा तो दिखा दो। ये फातिमा बतूल, ये फातिमा बतूल है। दूसरी बात,
मरियम बतूल वो जिसको एक निस्बत हासिल है, मरियम बतूल वो जिसको एक निस्बत हासिल है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है, बड़ी निस्बत है। फातिमा बतूल वो जिसको एक निस्बत नहीं, वो सैयदुल अंबिया की बेटी है। ये मरियम बतूल से अफजल रुतबा है कि ये ईसा की अम्मी, नबी की अम्मी, और ये सैयदुल अंबिया की बेटी। और आप कहेंगे वो तो अम्मी है, मैं कहता हूँ ये भी अम्मी है। क्या बात, सुभान अल्लाह। आप जंबल में पड़ गए ना, यही बात है। हाँ, लेकिन पूछेंगे तो ये वो सिर्फ माँ है, वो सिर्फ माँ है। ये नबी की बेटी भी है और नबी ने प्यार से इनको माँ भी कहा है। क्यों? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी ने लिखा, क्या लिखा कि नबी कहते थे फातिमा तू अपने बाप की माँ है, उम्मे अबीहा है, उम्मे अबीहा, तू बाप की भी माँ है। क्यों कहा बाप की माँ है? पता है, बात समेटने लगा था लेकिन बात क्लियर नहीं करूंगा तो जंबल में लेकर जाएंगे, दिमाग के अंदर खलजान लेके। तू अपने बाप की भी माँ है। क्यों कहा? तो पता है बाप की माँ है, ये सब बेटियों में छोटी थी। तवज्जे, ये सब बेटियों में छोटी थी, 3 बहनें बड़ी थी। तीनों बहन को बुला के कहती थी, ओ मेरी बहनों, जब आका आया करे ना, अब्बू घर आया करे तो फाका हो ना, अब्बू को बताना नहीं कि फाके से हो। दुख हो ना, दुख बताना नहीं अब्बू को। बाहर से खुद इतने टेंशन के साथ हुजूर घर में आए और हम घर के लोग भी अब्बू पर मजीद बोझ डाले, इसलिए तुम अपने दुख अब्बू से नहीं बताना, जो बताना है मुझे बताया करे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ऐसे प्यार करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो हुजूर प्यार में कहते थे, फातिमा तू बेटी जरूर है लेकिन तू बेटी के रूप में मुझे मेरी माँ आमिना नजर आती है, इसीलिए उनका लक़ब है उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा बाप की माँ उनका लक़ब है। अल्लाहु अकबर। लेकिन बहरहाल वो बेटी है मेरे नबी की, सैयदुल अंबिया की एक निस्बत। दूसरी निस्बत वो अली की बीवी है। अली कौन? फातिह खैबर, खातिमुल विलायत, सैयदुल औलिया, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी मकतूबात शरीफ में लिखते हैं, दौरे आदम से लेके दौरे मुस्तफा तक जिस दौर में जो भी वली बना है वो अली के फैजान से वली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस दौर में जो भी वली बना है अली के फैजान से बना है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है, हाँ अली है, वो अली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली है, अली है, अली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। जब तक अली की मुहर नहीं लगती कोई वली नहीं बनता। पता चला अली के दरवाजे से विलायत बढ़ती है। जिसके दरवाजे से बतौर खैरात विलायत बते वो फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर है। बाबा सैयदुल अंबिया, शौहर सैयदुल औलिया। वाह सुभान अल्लाह। है 2 निस्बत हो गई। तीसरी निस्बत वो हसन और हुसैन की अम्मी है। हाय हाय हाय, ये निस्बतें 3 नहीं हुई, अब ये निस्बतें 4 हो गई। डॉक्टर इकबाल ने इन 3 निस्बतों को बयान करने के लिए 3 मिसरों में बयान किया। कितने में? लेकिन जब मेरे इमाम ने ये 3 निस्बतें बयान की, 3 निस्बतें, तो 3 मिसरे नहीं लिए, एक ही मिसरों में तीनों निस्बतें बयान। एक ही मिसरे में 3 निस्बतें बयान कर दी। मैं इस शेर को जब भी पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सुन्नियों का बच्चा इसको याद कर ले, सुन्नियों का बच्चा इसको याद कर ले। और सिर्फ 3 निस्बतें नहीं बयान की बल्कि जात भी बयान कर दी उसी एक मिसरे में। इमाम कहते हैं नूर, क्या कहते हैं? नूर। मैं जब भी ये बात पढ़ने लगता हूं तो ये शेर जरूर पढ़ता हूं, भूलता नहीं। क्या है? फातिमा, सैयदा फातिमा हुसैन की अम्मी कौन है? मिल के बोलो, थक गए आप, मिल के बोलो। नूर बिनते नूर, नूर की बेटी है वो, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है वो, उम्मे नूर, नूर की माँ है। उर्दू अदब की तारीख में मैं चैलेंज करता हूँ कि 5 मरतबा एक लफ्ज का इस्तेमाल हो और अलग अलग माने में हो। गालिब के दीवान में बताओ, इकबाल के दीवान में बताओ, मीर के दीवान में बताओ,
तो आपको पता चलेगा मेरे इमाम का ये एक मिसरा